तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड नोबल पार्ट 3 को। अब अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग, होनचेन और टेन्यू ने भी अपने लेवल को कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद बारी आ चुकी थी नालिन्यान और सवन की, जिसने अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए चढ़ाई को स्टार्ट कर दिया था और कुछ समय के अंदर नालिन्यान बेहोश हो जाती है, लेकिन सही समय पे सवन ने उसके हाथों को पकड़ लिया था, जिस वजह से वो बच चुकी थी। अब दूसरी तरफ ये नजारा देखने के बाद तो सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और काफी सारे लोग सावन को ताना मारने लगते हैं, क्योंकि सावन की वजह से नालिन्यान की ऐसी हालत हुई थी। लेकिन कुछ समय के अंदर सावन नालिन्यान के साथ उस लेवल को कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये करना लगभग असंभव था, जो कि वाकई काफी तारीफ की बात थी। दूसरी तरफ सावन ऊपर आने के साथ ही नालिन्यान को नीचे रख देता है और उसके साथ साथ उसे एक रिकवरी पिल देता है, ताकि नालिन्यान अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर सके और ज्यादा अधिक सवाल ना पूछते हुए उस पिल को कंज्यूम कर लेती है और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग गई थी। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस नोवेल की स्टार्टिंग में ग्रीन ड्रेस और मिस फेंग में थोड़ी बहुत तू में हो जाती है, जिस वजह से सवन हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि इन चारों पवेलियन में आपस में दोस्ती होगी, लेकिन मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि इन चारों पवेलियन की आपस में नहीं बनती। फिर वो अपनी नजर इन सभी से हटाते हुए उस ग्रीन ड्रेस वाली लड़की पे लेके आ जाता है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए बात कर सकती हो? अब ये सुनने के साथ ही वो लड़की हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सवन के साथ पहली बार मिल रही है, लेकिन फिर भी सवन उसके साथ मिलना चाहता है। अब वो ज्यादा सवाल ना पूछते हुए सवन के साथ एक जगह पे आ जाती है। वो सवन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अब ये सुनने के बाद सवन उससे कहता है, क्या तुम्हारे मास्टर का नाम फेंग जी है? अब ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। फिर वो सवन से कहती है, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता था, जिस पर सवन उससे कहता है, मुझे पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए सवाल कर रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद वो कहती है, मेरे मास्टर का नाम फेंग जी है। अब दूसरी तरफ सवन की बातों को सुनने के बाद वो अपने सर को हाँ मिलाती है, जिस पर सवन उससे कहता है, तो क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर का फ्रेंड का स्टूडेंट हूँ, जिस वजह से तुम मुझे ये बता सकती हो आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है? अब ये सुनने के बाद वो हैरान होते हुए कहती है, मेरे टीचर का दोस्त तो काफी सारे हैं, जिस वजह से क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारे टीचर का क्या नाम है? अब ये सवाल सुनकर सवन कुछ समय के लिए रुक चुका था। भले ही मास्टर याओलो ने उसके बारे में काफी अच्छी चीज जानकारी दी हो, लेकिन फिर भी सवन को भी ये नहीं पता था कि आखिर फेंग जी कैसे इंसान है। क्या पता इन कुछ सालों में उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो, जिस वजह से वो भी बदल चुके हों। इसीलिए सवन अभी इसके लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा आखिर मेरे टीचर का क्या नाम है, तुम मुझे पहले ये बताओ आखिर तुम्हारे टीचर कहाँ पर है? अब ये सुनने के बाद वो कहती है, मेरे टीचर दुई की कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, जिस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे टीचर अभी के समय कहाँ पर होंगे, लेकिन हाँ 3 महीने के बाद यहाँ पर एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन होगा, जिस वजह से वहाँ पर मेरे टीचर भी आएंगे। लेकिन ये कहते हुए वो रुक जाती है। अब दूसरी तरफ उससे अचानक से रुकता देख सवन हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है, लेकिन क्या? अब दूसरी तरफ वो हिचकिचाते हुए सवन से कहती है, लेकिन वहाँ पर थंडर पवेलियन के हेड भी आएंगे, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे पावरफुल फैक्शन के लोग आएंगे, जिस वजह से तुम्हारा वहाँ से बच के निकलना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी सवन अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी करते हुए वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मैं अपने मास्टर को कैसे बचा पाऊंगा। जिस वजह से सवन इस निर्णय पर पहुंचता है कि वो अगले 3 महीने के बाद वहाँ पर जरूर जाएगा, और ये बात वो उससे भी कर देता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाती है। वो सवन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, क्या तुम सचमुच वहाँ पर जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। अब उसके सब पूरा होने के बाद सवन उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब सवन को जीत पे अड़ा देख वो शॉक्ड हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, क्योंकि वहाँ पर इसे पता है कि काफी पावरफुल लोग आएंगे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाएगा, जिस वजह से वो सवन से कहती है, जैसे कि तुमने अभी मुझे बताया कि तुम्हारे टीचर मेरे टीचर के दोस्त हैं, अगर ऐसा है तो मेरे टीचर ऐसा हो सकते कि तुम्हारी मदद करे और इस वजह से तुम इसके वहाँ से कर सकोगे, और वो भी अभी के समय काफी पावरफुल है, जिस वजह से कोई भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सवन शॉक्ड रह गया था। वो अपने मन में कहता, अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसके बाद यहाँ के जो छोटे मोटे फैक्शन है वो मुझे चोट पहुंचाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते, और दूसरी तरफ मेरे मास्टर को ये बचाने में काफी मदद करेंगे, जिस वजह से मुझे कुछ भी करते हुए इन्हें मुझे अपनी साइड करना होगा ताकि ये मेरी मदद करे। ये सब सोचते हुए सवन खुश हो चुका था, जिसके बाद ऐसी कुछ समय बात करने के बाद वो दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। अब अपनी जगह वापस आ जाने के बाद सवन आसपास देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर 8 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिस वजह से वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मेरी गलती की वजह से ये फॉर्मेशन कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर 8 से अधिक लोग आ चुके हैं। और फिर देखते देखते वहाँ पर जिनसी आ जाते हैं। सुकी आने के साथ ही सभी से कहते हैं, मुझे फॉलो करो, और ये कहने के साथ ही वो आगे तरफ छूट हो गई थे। अब दूसरी तरफ उनकी बातों को मानते हुए सभी उनको फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे करते हुए वो
चोटी को पार करते हुए एक जगह पे आ चुके थे जहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा था। अभी देखने के बाद सभी लोग चौंक रह गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ पर जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर आ चुके थे जिनसी, जो कि सभी की तरफ देखते हुए कहता है यही हेवनली माउंटेन पूल है, जहाँ पर तुम इसके अंदर जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर एनर्जी की भंडार खुल जाएगी, जिस वजह से तुम अपने अंदर एनर्जी ले सकोगे। जैसे यहाँ के गेट खुले तो तुम इसके अंदर चले जाना। जो कि सभी को सावधान करते हुए उन सभी से कहते हैं इस लावा के अंदर ज्यादा गहराई से मत जाना, क्योंकि इसके अंदर एक खतरनाक तरीके के पॉइजन है जो कि तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जिस वजह से तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि तुम इसके ज्यादा गहराई के अंदर ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब जिनसी की बात मानते हुए सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे। ये सब कहते हुए जिनसी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वो उन सभी की तरफ देखते हुए उन सभी से कहते हैं तुम्हारे पास 3 दिन का मौका होगा, तुम लोग जितना कल्टीवेशन कर सकते हो तुम्हें 3 दिन के अंदर कल्टीवेशन करना होगा। अब उनकी बात सुनने के बाद सौवेन अपने मन में कहता है तभी तो मुझे जिनसी के अंदर से खास तरीके का पॉइजन महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसी के अंदर भी फ्लेम पॉइजन जा चुका है, जिस वजह से उसकी पावर भी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ वो इंजर्ड भी इसीलिए दिख रहा है। दूसरी तरफ जिनसी सभी पे नजर डालते हुए उनसे कहते हैं जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ये कंपटीशन सिर्फ 8 लोगों की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ज्यादा है, जिस वजह से तुम लोग डिसाइड कर लो कि यहाँ से कौन जाएगा और कौन यहाँ पर रहेगा। ये कहने के साथ ही वो सौन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं तुम एक साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहने के साथ ही वो सौन को एक तरफ ले जाते हैं। अब देखते देखते वहाँ पर एक एल्डर भी आ चुका था जो कि सौन से पहले मिल चुका होता है। फिर जिनसी सौन की तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें पता है आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। अब ये सुनने के बाद सौन उससे कहता है मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर एक खास तरीके का पॉइजन है, जिस पॉइजन का नाम फ्लेम पॉइजन है। अब ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। अब जिनसी के एक्सप्रेशन को देखते हुए एल्डर हंसने लग गया था। वो उससे कहता है मैंने तो तुमसे पहले कहा था ये लड़का एक टियर 6 या टियर 7 का एल्केमिस्ट है, जिस वजह से तुम्हें शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जिनसी अपने एक्सप्रेशन को संभालते हुए सौन से कहते हैं इसका मतलब तुम टियर 7 के एल्केमिस्ट हो, जिस बात पर सौन अपने मुंडे को हाँ में हिलाते हुए कहता है मैं एक टियर 7 का एल्केमिस्ट हूँ। अब दूसरी तरफ सौन कुछ सोचते हुए जिनसी से कहता है लेकिन इससे पहले मुझे आपकी बॉडी चेक करनी होगी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि मैं इस पॉइजन को ठीक कर पाऊंगा या फिर नहीं, और इसके बाद ही इस डील को आगे बढ़ाएंगे। अब इस बात पे जिनसी भी हिचकिचाते हुए एग्री हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद जिनसी सौन के फेस एक्सप्रेशन को देख रहे थे ताकि उसकी मदद से उसे समझ में आ सके कि सौन उसका इलाज कर सकता है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो सौन के एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पाता है, जिस वजह से वो सौन से कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम मुझे ठीक कर सकते हो या फिर नहीं। अब ये सवाल सुनकर सौन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहता है इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये सुनने के बाद जिनसी और उस एल्डर का मुंह लटक गया था। वो उससे कहता अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन तभी सौन की बातों को काटते हुए उनसे कहता है मैंने कहा है मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको ठीक नहीं किया जा सकता। अब ये सुनने के बाद ही उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। अब ये सुनने के बाद वो दोनों काफी एक्साइटेड हो गए थे। फिर जिनसी सौन की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे पता है कि आप मुझे क्या मांगने वाले, जिस वजह से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको किसी भी हालत में आपको डाउजोंग लेवल पे पहुंचा करूंगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद सौन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था। वो उससे कहता अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसी सीन के साथ हमारे इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।